आदाब दोस्तों, मैं रिजवान खान बुरा। जफर साहब, सबसे पहले वेलकम है आपका। और मैं तमाम जो भी व्यूअर्स हैं सबको बताऊंगा कि जफर साहब कोविड पॉजिटिव आए हैं, तो दुआ कीजिए इनकी जल्दी ये नेगेटिव हो जाए रिपोर्ट। इनकी डायनेमिक पर्सनालिटी है, तो मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा जफर साहब, आपका इंटरव्यू देखा था। उस इंटरव्यू में आपने बहुत सारी चीजों को रिवील करने की कोशिश की, बहुत सारी चीजें आपने कही। और कुछ चीजों से लोगों ने इत्तेफाक रखा, कुछ लोगों ने नहीं इत्तेफाक रखा, बट उसी के ऊपर मैं आज बात करूंगा। तो आपने उसमें काफी बकरवाल कम्युनिटी की बात की थी, तो आपने काफी सारी चीजों पे बात की और कुछ हद तक मुझे चीजें सही भी लगी। कुछ कुछ हद तक शायद वो कुछ हद तक हमें फैक्ट्स के ऊपर दोबारा बात करने की जरूरत है। तो जफर साहब, आपके उस इंटरव्यू में जो आपने चीजों को रिवील करने की कोशिश की, उस पर हम तफसीलन आज बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपकी। जी जी जफर साहब। जी सर। सर इंटरव्यू आपने देखा मेरा, बेसिकली मैंने एक फैक्ट बयान किए थे जो हमारी कौम और हमारी इस मजलूम जो एक गरीब कौम के साथ जो आज तक 31 साल से क्या कि पिछले कई सालों तक जब से हमें आज़ादी मिली है तब से इस मजलूम कौम को हमेशा हर किसी ने इग्नोर किया है। ना ही हमारी तालीम पे इतना फोकस किया गया, ना ही हमारी पॉलिटिकल तरीके से भी, क्योंकि अब पॉलिटिकली भी देखो, किसी भी कौम को उठाने के लिए सबसे मेन चीज होती है तालीम और उसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तालीम में तो हम पीछे धकेले ही हुए थे, तो पॉलिटिकली भी हम उतने सरमाएदार और पॉलिटिकली भी हमारी इतनी नहीं थी। तो हर शोबे में हम लोगों को दरकिनार किया गया और आज भी हमारी कौम उसी कंडीशन में जी रही है जिस कंडीशन में आज से 70 साल पहले तो थी। जफर साहब, आज एक सवाल से मैं शुरुआत करूंगा। एक सवाल की पहली बात, जी जिस तरह से कहा कि आपने हमारी मुस्लिम कौम जो है दबी रही। जफर साहब, मेरा कहना और मेरा मानना नहीं है, लोगों का मानना है। मतलब कुछ एक जी कम्युनिटी के लोगों का मानना है कि गुज्जर और बकरवाल एक कम्युनिटी है। क्या ये सच है? आप इसको किस तरह से बयां करोगे? देखिए, गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी इन द सेंस एक है, लेकिन जब हक और सच की बात आती है, जब कहीं देखो, दो भाई होते हैं रिजवान साहब, एक बाप की अगर दो औलाद हैं, बाप जी की प्राप्ति पे दोनों का हक बराबर होता है। यही बात है। अगर एक बेटा गरीब रह गया, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा बेटा कहीं से कहीं पहुंच गया, रही बात हमारे एक होने की, जब हमारे फोटो लगाए जाते हैं, जब हमारा कल्चर बयान किया जाता है, उस वक्त हम इनको एक दिखते हैं। जब लेने देने की बात होती है उस वक्त हम दो हो जाते हैं। जब कहीं हमारी तालीम का इशू आता है, जब हमारे बच्चों को कहीं पे दाखिले की बात होती है, हमारे बच्चे, आज आप यकीन मानो कि गुजर हॉस्टल्स हैं, जैसे गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया, कोई भी गवर्नमेंट आई उन्होंने हमारे साथ ज्यादती नहीं की। हमें लोगों को मद्देनजर रख के उन्होंने हमारे लिए हॉस्टल बनाए, हमारे लिए तरह तरह की फैसिलिटियां दी, लेकिन उनमें बेनिफिशरीज जो मेन थे वो नोमैड्स लोग नहीं थे। नोमैड्स लोग जो थे वो उनको ना तो हॉस्टल में दाखिला मिलता है, आज भी दाखिला नहीं मिलता। वो हॉस्टल में वो लोग पढ़ रहे हैं, लोकल जागीरदारों के बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी जमींदारों के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन नोमैड्स की आज भी वही हालत है जो आज से 70 साल पहले थी। जब तालीम ही नहीं होगी उस कौम के पास, तो वो कौम कैसे उठेगी? हमारी तो हालत दिन ब दिन एक खाई में गिरते जा रहे हैं। हमारी, मैं तो कहता हूँ एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोगों की कंडीशन स्लम डॉग जैसी हो जाएगी। लिहाजा हम ने मैंने एक इंटरव्यू दिया था, क्योंकि हमारे उतने रिप्रेजेंटेटिव नहीं सामने आ रहे। हमारी, मैंने आपसे पहले ही जिक्र कर दिया कि हमारा उतना सियासी बैकअप नहीं है, तो हमें एज ए डेमो इन लोगों ने इस्तेमाल किया। तो उसमें जरूरी नहीं कि बकरवाल ही नोमैड्स हैं, गुज्जर भी नोमैड्स हैं, लेकिन वो बहुत कम रेशो है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट की भी एक रूलिंग है फरवरी में, रिसेंटली जो एक लेटेस्ट विडिक्ट आया है, उसमें तो यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप एक डेसिफाइएबल डाटा कलेक्ट करके एक जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसकी सबसे लो परसेंटेज है, सबसे लो परसेंटेज है गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन है, उनकी तादाद देखी जाए। और अगर उनकी बहुत बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अदर कम्युनिटी, तो कम से कम उनको आप उसकी आबादी के हिसाब से शेयर स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है।
ये ऑप्शन तो हमारे लिए हैं, लेकिन ना ही हमारे कोई उतने कोई रिप्रेजेंटेटिव सामने आ रहे हैं, ना ही हमारी कौम का कोई उस किस्म का सरबरा जो फ्रंट फुट पे आ रहा है, जो इस मजलूम कौम के बारे में सोचा जाए। देखो कल्चर हमारा बयान किया गया जफर है, साहब आप, ट्राइब हम हैं। जी जी, आप नोमैड्स की कैटेगरी में पहाड़ियों को क्या देखते हो? ये आपको लगता है कि पहाड़ी भी नोमैड्स हैं? देखिए जनाब, जहां तक पहाड़ी के नोमैड्स का तल्लुक है, मैं तो कहता हूँ कि जिस कंडीशन में आज हम हैं, हमारी कंडीशन में ना तो कहीं से पहाड़ी फिट हो रहे हैं, ना हमारे गुजर भाई फिट हो रहे हैं। हम ही एक ऐसी प्राणी है जिसकी कंडीशन आज से 70 साल पहले भी वो थी, आज भी वही है। हाँ, पहाड़ियों में भी गरीब लोग हैं, जरूरी नहीं कि सारे लोग इस वक्त अरब खरबपति हैं, सारे लोग लैंड लॉर्ड हैं, सारे लोग जम्मू सेटल हैं। उनमें भी बीपीएल में लोग आते हैं, वो लोग भी गरीब हैं। लेकिन मैं मखसूस जो अपनी कम्युनिटी की बात करता हूँ कि हमारी कम्युनिटी का सबसे लो रेट है, एज वेल एज इन गवर्नमेंट जॉब, एज वेल इन बिजनेस, मतलब इन एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ आप देखोगे कि हमारी कम्युनिटी का सबसे लो रेट है इन एवरी। आप सोशल तरीके से भी आप देखोगे, वी आर टोटली इग्नोर्ड एवरी टाइम। हमारे साथ मतलब ज्यादती हुई है। आपको मैं पते की बात बताऊं, मैंने पिछले दिनों इंटरव्यू में भी कहा कि एसटी के कोटे की कुछ दुकानें थी, उसमें भी हमें इग्नोर किया गया। वो मैंने एक डिस्ट्रिक्ट की बात की थी। इंशाल्लाह वेरी सून हमने एक आरटीआई लगाई है, उसमें पूरी जम्मू कश्मीर का डाटा आपके सामने होगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि नोमैड्स को इन्होंने आज तक दिया क्या है। कुछ नहीं जनाब, नथिंग, एज ए जस्ट एज ए डेमो इस्तेमाल करके। आज भी आप देखोगे हमारे जितने भी म्यूजियम बनाए हुए इन्होंने, जैसे कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग से हैं, एक गवर्नर नमा बिल्डिंग बनाई गई है जनाब, उसमें फोटो हमारे लगे हैं अंदर। लेकिन मुझे नहीं लगता वहां पे किसी बकरवाल को एक को कोई उस कमेटी का मेंबर बनाया गया हो। वी आर जस्ट यूजिंग एज ए, इन्होंने शील्ड एज ए इस्तेमाल किया गया है इस कम्युनिटी को। तो आज भी देखो हमारा अगर कोई बच्चा बढ़ भी जाए, मान लो कि हमारे 100% में से अगर हमारे अगर 100 मुलाजिम में से 1-2% भी अगर होंगे ना, अगर कोई एक बंदा है, उसको जनाब एक लाभी सिस्टम बना हुआ है इनका, उसको प्राइस पोस्टिंग तक वहां पे नहीं टिकने देते। इतना मतलब एक सुतीला बर्ताव उसके साथ किया जाता है। हमारे कई लड़के हैं, गिने चुने हैं, 2 4 10 से ऊपर नहीं होंगे, ऑफिसर हैं जो अगर हम हमारी कौम उनसे इंस्पायर हो सकती है तो उनको ऐसा इन्होंने एक अपना लॉबी सिस्टम बनाया गया है कि अगर हमारा कोई बकरवाल लड़का कोई ऑफिसर बन जाए तो उसको आप यकीन मानेंगे कि कहीं पे कोई अगर मतलब अपने लोकल एरिया में या कहीं पे उसको कोई पोस्टिंग मिलेगी तो ऐसा कोई लॉबी सिस्टम है इनका, उसको वहां पे टिकने नहीं दिया जाता। मतलब जफर एक साहब पूरा एक एक बात मैं जानना चाहूंगा, एक बात मैं जानना चाहूंगा, जहां एसटी का जो बेनिफिट है, अगर गुज्जर कम्युनिटी ने इतना बेनिफिट लिया, मतलब इतना नहीं मैं बोल सकता, चलो जो जितना था एसटी में लिया, लेकिन बकरवाल कम्युनिटी कैसे पीछे रह गई? मतलब इतना ज्यादा, आज भी मैं बकरवाल कम्युनिटी की हालत देखता हूँ, वो माइग्रेंट लोगों की हालत देखता हूँ, नोमैड्स की हालत देखता हूँ, बट मुझे समझ नहीं चल रही कि एक गुज्जर कम्युनिटी का बंदा अगर पढ़ता लिखता है, चलो मेहनत करके ही सही, चलो एसटी का दूध बुलबुदे पे वो अच्छी जगह पहुंच रहा है, लेकिन बकरवाल कम्युनिटी क्यों नहीं आगे बढ़ पाई? थोड़ा बहुत भी नहीं कुछ इसमें पुश मिला? वही सर उसका मेन रीजन है ना। देखो सबसे बड़ी चीज है तालीम। तालीम। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि तालीम दोनों को उन्हें हासिल करनी थी तो बकरवाल कैसे पीछे रह गए। देखो बकरवाल एक ट्राइब है जो 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने कश्मीर रहते हैं। जी। सबसे बड़ी बात ये है कि उस 6 महीने के दरमियान हमारे लिए जो 6 महीने की फैसिलिटीज हमारी एजुकेशन सफर हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें मोबाइल स्कूल दिए गए। उस मोबाइल स्कूल में ये हुआ कि हमारे वो मोबाइल स्कूल में जो लोग टीचर लोकल लगे वो यहाँ के गुजर बरादरी के, उन्होंने अपने असर रसूख से उस स्कूल को बंद करवा दिया। आई एम ऑल्सो टीचर। आप यकीन मानोगे कि वो जब उन उन स्कूलों को बंद करवा दिया गया तो उन बच्चों की जाहिर सी बात है तालीम सफर होगी, वो तालीम से महरूम हो गए। जंगलों में क्या पढ़ेंगे वो 6 महीने एग्जैक्टली। उधर। और रही बात कि जी जी। हम तालीम से पीछे कैसे रहे, तालीम से हम इस तरह पीछे रह गए। आप गुजर हॉस्टलों में नोमैड्स के लिए 30% का कोटा होता है कि नोमैड्स को भी 30% रखा जाए ताकि नोमैड्स भी अपनी तालीम पूरी कर सके। लेकिन वहां पे आज भी देखो गुजर हॉस्टल रजौरी की मैं हाँ, एग्जांपल देता हूँ, आप बाकी तो छोड़ो, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। आपको एक बकरवाल बच्चा नहीं मिलेगा वहाँ। तालीम के जब हमें तालीम से गवर्नमेंट खुद महरूम रख रही है
मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में रूम रख रही है, क्योंकि वहां पे एसटी स्टेटस इज ऑलरेडी हाईजैक्ड बाय सम पीपल्स। जो क्रीमी लेयर है, मेरी लड़ाई ये नहीं है कि एसटी को आप सिर्फ बकरवालू और नोमैड्स को दो ना, हम ये कह रहे हैं कि आप क्रीमी लेयर को खत्म करो। देखो, एक बंदा है, मिनिस्टर है, 10-12 मिनिस्टर बना है, उसके अरबों करोड़ों का वो इंस्टीट्यूशन से पैसा कमा रहा है, जम्मू में उसके इंस्टीट्यूशन है और बिजनेस है उसकी, उसका बेटा, और एक वो बेटा जो 6 महीना कश्मीर रहती है, 6 महीना इधर रहता है, उसका तो मुकाबला सर नहीं ना हो सकता। वो अपने बच्चे को जोधा माल में पढ़ाएगा, वो अपने बच्चे को केसी स्कूल में नहीं, पढ़ाएगा, वो अपने बच्चे को लंदन पढ़ाएगा, वो अपने बच्चे को 15-15, 30-30, 40-40, 50 हजार के घर में ट्विटर रखेंगे, तो उस बच्चे का और उसका मुकाबला हो सकेगा? तो जब कंपटीशन होगा, जब कल को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पोस्टें निकालेंगी, तो फिर बकरवाल उधर का उधर धरा रह गया, वो लोग ऑटोमेटिकली आ रहे हैं बीच में। बेनिफिट तो नहीं ना हुआ। या तो एसटी का एक ये सिस्टम कर दें, इनकम बेस पे कर दें, बीपीएल के जुमरे में जो आते हैं उनको दे दें, उसमें चलो किसी हद तक नोमैड्स भी फॉल करेंगे। लेकिन जब तक ये क्रीमी लेयर खाती रहेगी एसटी को, तब तक इस एसटी का बेबुनियाद है, इन लोगों को, गरीब आवाम को इसका कोई बेनिफिट तो है ही नहीं, टोटली मीनिंगलेस है। अच्छा जफर साहब, एक बात ये थी कि जैसे आपने कहा गुजर हॉस्टल, अगर एसटीज के लिए ये हॉस्टल से, तो गुजर एंड बकरवाल हॉस्टल क्यों नहीं रखा? गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट, गुजर एंड बकरवाल चैरिटेबल ट्रस्ट क्यों नहीं बना? इस तरह से के बहुत सारे नहीं, यहाँ ट्रस्ट वो बने हुए बना हैं है जो ना। सिर्फ गुजर के नहीं, नाम पे हैं। देखो, गुजर, जहाँ पे गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट की बात है, वो है, फोटो हमारे है ना, नाम जिसका मर्जी लगाओ, फोटो हमारे लगाने हैं इन मुजलूमों के। फोटो देखो, इनको तो सिंपैथी तो फोटो हमारों से मिलेगी ना, जिनकी बकरियां सालों साल मर जाती हैं, जिनके घोड़े मर जाते हैं, जिनकी माँ बहनें आज भी कुत्ता और बकरीले के साथ चलती है, फोटो यूज करने के लिए हम हैं। नाम जो मर्जी रखो, नाम में क्या रखा है? मसला तो वही है ना। वट आई आई वांट टू से, अब मेरी बात को शायद समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मसला कुल मिला के वही है कि एज ए बिल्कुल बिल्कुल। फोटो ही इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ हमारे साथ एक बहुत ही लेकिन जफर साहब, मतलब, कभी कभी गवर्नमेंट से, सेंटर से कभी अप्रोच करने की कोशिश नहीं की? कभी उनसे, उनके सामने ये चीजें रखने की कोशिश नहीं की? क्योंकि अब जनाब ये तो इंशाल्लाह बहुत सीरियस मैटर है ना, मतलब बहुत सीरियस मैटर है सर, इस पे अगर गौर किया जाए बहुत सीरियस मैटर है। आज भी हमारे वो गुजर भाई जो बीपीएल में आता है, वो बकरवाल जो बीपीएल में आता है, वो उधर का उधर ही है, और वो दिन ब दिन उसी हालत में ही रह सड़े गलेगा, उसका कुछ नहीं होगा जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा, जब तक क्रीमी लेयर को खत्म नहीं किया जाएगा। अब आप बोलते हो, आपने फरमाया कि आपने अप्रोच नहीं की। मैंने पहले ही जिक्र कर दिया कि जिस कौम का कोई रिप्रेजेंटेटिव ना हो, वो क्या अप्रोच करेगी? हम सियासी, बेसिकली पॉलिटिकली हुए सो वीक, पॉलिटिकली हम काफी कमजोर हैं, जिस वजह से हमारा आगे कोई आवाज उठाने वाला है ही नहीं। एमएलए आते हैं, वो भी अपनी बात करेंगे, क्योंकि अगर वो ये चीज छेड़ेंगे, वो रियलिटी पे जाएंगे कि बकरवाल से हैं, नोमैड्स हैं, बीपीएल वाले गुजर हैं, वो अगर इस हालत में रहेंगे, उनकी अपनी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी दुकान बंद करना नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उन्होंने कभी हमारी ये नोमैड्स की बात कभी छेड़ी नहीं। और बीच में अब बात आती है नोमैड्स की, नोमैड्स में जरूरी, नोमैड्स में गुजर भी आते हैं, नोमैड्स में बकरवाल भी आते हैं। वो गुजर भी आता है जो मीना मार्ग जाता है, जो शक्कर मार्ग जाता है, जो वो तलेल ग्रेस जाता है, जो वार्डवन से, गावरन से वार्डवन जाता है, वो भी आते हैं। अब मैं खाली नोमैड्स बकरवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें नोमैड्स गुजर भी आते हैं। वो हमारा तो एक ही लड़ाई है कि कम से कम इस जो ये एसटी स्टेटस है, इसको बीपीएल बेस पे किया जाए, इनकम बेस पे किया जाए। मैं एक मुलाजिम होने के नाते मैं वॉलंटियर ये कह सकता हूँ कि मैं अपनी एसटी सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, अपने उस भाई के लिए जिसकी इनकम मेरे से कई दर्जा कम है। ये क्यों नहीं आते सामने? अगर ये आके ऐसी चीज बोले कि जफर क्रीमी साहब, लेयर को एग्जैक्टली खत्म करो। एग्जैक्टली। देखो, अब मैं आपको बताऊं, आपके पुराना इंटरव्यू और ये देखना, इस वीडियो पे भी, ये वीडियो भी काफी सारी है, एक इस मेरे पेज पे नहीं चलने वाली, बहुत सारे पोर्टल से मैं भी मैं चलाऊंगा। देखना, अब मैं बताऊं, लोगों को मिसगाइड करेंगे इस बात पे भी, मैं ये बात लोगों के लिए कहना चाहता हूं। हमारी लड़ाई, मैं आपको बोलता हूं, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, अगर पहाड़ियों को स्टेटस एसटी मिलता है, मैं उसको सरेंडर करूंगा, और पब्लिकली करूंगा, विद नोटिस करूंगा, क्योंकि
मैं अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, ये अब हमारे उन बीपीएल वाले, उन बेचारे जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हमारी कम्युनिटीज के लोग हैं, ये उनके लिए है। और लोगों को मैं बता दूं कि बिल्कुल ये गलत फहमी मत पहनना करना कि हम किसी बकरवाल के खिलाफ, पहाड़ी के खिलाफ या गुज्जर के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम उस बंदे की बात कर रहे हैं जो बीपीएल का, चाहे वो गुज्जर है, चाहे बकरवाल है, चाहे वो पहाड़ी है। तो ये सिंपल है। तो हमारी किसी के साथ वो नहीं है। तो ये मैं थोड़ा बीच में क्लियर कर दूं ना, ये क्योंकि इसको मिसगाइडेड किया जाएगा, मैनिपुलेट करके दिखाने की कोशिश की जाएगी जरूर। तो जफर साहब, एक चीज मैं आपसे और पूछूंगा। ये आपने दुकानों की बात की थी इंटरव्यू में भी, इस वीडियो में भी मैं बात करूंगा। जो इन दुकानों की बात हुई, क्या किसी एक भी बकरवाल कम्युनिटी के बंदे के पास ये दुकानें हैं जो ये एसटी की आती हैं? सर बिल्कुल नहीं है। वो टोटल मेरे ख्याल में 76 दुकानें हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट में। तो बकरवाल को एक जी। भी नहीं दी गई, नोमैड्स को एक भी नहीं दी गई। और गुज्जर को भी किस गुज्जर को दी गई? उस बेचारे गरीब गुज्जर को नहीं दी गई है। ये दी गई है बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, ये दी गई है बड़े बड़े जागीरदार को। मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताऊं, वहां पे डॉक्टर को दी गई हुई है, इंजीनियर को दी गई, उस बंदे को दुकान दी गई हुई है जो बंदा रजौरी का सबसे रईस है। आप मुझे बताओ, एक बीपीएल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अगर गवर्नमेंट ने कुछ एक छोटा सा कारोबार के लिए दुकानें बनाई कि इस ये बेचारा गरीब उठे, गरीब गुजर उठे, बेचारा दुकान ले, बीपीएल के जो जुमरे में आता है, वहां पे लेता कौन है? अमीर गरीब, जागीरदार, जैलदार, जो जनाब अली मशहूर है रजौरी के, मतलब लखपतियों में आते, करोड़पतियों में आते, उनको दी गई। उनको तो वाजिब ही नहीं थी देनी। खैर, दे दी तो दे दी। रही बात हमारे नोमैड्स को एक भी नहीं मिली। 2000 मैं आपको बताऊं 8 के 3 में, 2011 में, हाँ सॉरी 2003 में वो दुकानें हमने, 11 दुकानें जो नई बनी उसके ऊपर हमने बोला कि अगर ये दुकानें आपने बनाई हैं तो कम से कम इसमें आप नोमैड्स का भी शेयर रखिए। लेकिन उन्होंने नोमैड्स का शेयर रखने के बजाय हमारे साथ उल्टी लड़ाई लगा दी। जब लड़ाई लगाई तो वो दुकानें स्टे करवाई हमने। आज तक वो स्टे हाई कोर्ट जम्मू में पड़ा हुआ है। लेकिन 76 दुकानों में से हमें एक भी नहीं दिखी। ये मैं रजौरी की बात कर रहा हूँ। इन अनकरीब इंशाल्लाह आपको मैंने जी आपको जी। पहले ही जिक्र कर दिया कि अनकरीब आपको जम्मू हर डिस्ट्रिक्ट का पता चलेगा कि जहां जहां एसटी की दुकानें मिली, आपको पता चल जाएगा कि नोमैड्स को कितनी दी गई है। कुछ भी नहीं दिया गया नोमैड्स के लिए। तो वो डॉक्टर दुकानें साहब, इतना सारा ट्राइबल का पैसा आता है, तो इतना सारा ट्राइबल का पैसा आता है, बहुत सारे सीजनल स्कूल्स, बहुत सारा, ऑन पेपर देखें तो मुझे लगता है कि इतना पैसा आता है कि अगर किसी बंदे को कैश में भी दिया जाए तो मुझे लगता है 5-5, 10-10 लाख रुपए साल के आते हैं। मतलब मेरा जो एनालिसिस है, जो मेरा स्टैटिक्स है, उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ। तो ये ट्राइबल का पैसा कहाँ जा रहा है? तो कभी मुझे नहीं लगता है किसी भी बकरवाल को इसका फायदा हुआ अभी तक। बकरवाल क्या, मैं बोलता हूँ देखो गुजर सर, कम्युनिटी के 90% लोगों को इन चीजों का पता ही नहीं होगा, बेचारों को, उन लोगों को भी नहीं मिलता भाई है। देखो 10% बीपीएल लोग में इसका फायदा ले रहे हैं सिर्फ। मैं वही बात कहना चाहता हूँ ना कि बीपीएल के जो भी लोग हैं, चाहे वो गुज्जर हैं चाहे बकरवाल हैं, देज आर सेम थिंग। लेकिन उनको बेचारों को इन स्कीमों के बारे में पता ही नहीं होता। आज ट्राइबल्स के ये इन्होंने ट्राइबल्स विलेज दिए गए हैं, ट्राइबल विलेज इन्होंने बनाए हैं कि ट्राइबल विलेज के लिए पैसा आया। ट्राइबल विलेज ट्राइब के लिए नहीं है, वो अपने मखसूस रिश्तेदारों के लिए होंगे, इन्होंने वहां पे दिए गए। अब आप मैं बताऊं कि पैसा जो भी लगता है इनका, ये किस बेस पे लगता है? ये देखो, इनकी जो भी है आज तक जितनी भी हाई लेवल अथॉरिटी, जितनी भी ऊपरी सतह की जो भी इनकी अथॉरिटी थी, वो क्या करते थे कि अपने मखसूस लोगों को चुन लेते थे पहले ही, अपने गांव में, अपनी पंचायत में, अपने जिला तहसील, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसी हिसाब से स्कीम बना के, प्लान बना के भेज देते थे, तो उन्हीं को देते थे। बकरवाल्स को खासकर तो, नोमैड्स को कुछ मिला ही नहीं। खाल बीपीएल वाले बेचारे गुजरों को भी कुछ नहीं मिला। रही बात आपने बोला कि बकरवालों को जो ये इग्नोरेंस की बात है, देखिए टीएसपी का पैसा आता है, उसमें प्लान एक बनता है, एनुअली प्लान। नोमैड्स का नुमाइंदा वहां पे रखा हुआ है इन्होंने। कुछ नहीं, खाली मैंने पहले ही जिक्र किया हुआ है, वी पीपल आर जस्ट यूज एज ए डेमो। हमें जस्ट डेमो की तरह इस्तेमाल किया जाता है।
और एज ए शील्ड बना के दिखाया जाता है ये हमारा ट्राइब है। एक्चुअली जो जो ये लोग जो ये शो करते हैं उसमें हमारे आज भी हमारे उन बुजुर्ग की वही हालत है, वो बेचारे आज भी उसी कंडीशन में रह रहे हैं जिस कंडीशन में पहले आज से 30-40 साल पहले थे। और फायदा कौन लो रहे हैं? जम्मू में बैठे हुए बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, और उनकी दुगनी आयकर दिन ब दिन डबल हो रही है। जो गरीब बेचारा है वो दिन ब दिन गरीब हो रहा है। आज अगर लड़ाई चल पड़ी है पहाड़ी और इसकी पहाड़ी भी मांग रहे स्टेटस, तो आपस में एक गुत्थम गुत्थी हो रही है। तो हमने भी एक समझा कि अगर आप पहाड़ी लोग भी मांग सकते तो हम क्यों ना अपनी आबादी के लिहाज से अपना शेयर भी अलग से मांगे? क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है? मैंने पिछली बार इंटरव्यू दिया तो मेरे ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुई, हमारे ही लोग मेरे खिलाफ हो गए कि आपने ये दो कौमों के दरमियान पार्टीशन पैदा कर दी। लेकिन यहाँ पे पार्टीशन की बात नहीं है, बात है हक और सच की। रिजवान साहब, हक और सच की बात इस तरह से है कि अगर एक दूसरा आदमी अपना हक मांग रहा है तो मैं भी अपना हक मांग सकता हूँ। क्योंकि मैंने जब हम अपनी कौम की हालत देखो जनाब, आप खुदा रहा एक चीज सोचिए, जब आप अपनी हमारी इस कौम की हालत रियलिटी में आप देखोगे ना, खुदा की कसम तरस आ जाएगा। पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल हुई, एक बकरवाल है जनाब अली, वो बेटे को लेके पहाड़ पे जा रहा है बर्फ में, तो साथ में घोड़े भी हैं, कुत्ते भी हैं, उसके मवेशी भी हैं। तो बेटा रोता है और कहता है मेरे पाँव इस तरह हो गए उस तरह हो गए। मेरा शायद नेटवर्क चला गया सर। नहीं नहीं, ठीक है, अभी ठीक हो गया। करो आप कंटिन्यू। आई जी जी थिंक जी। जफर साहब, तो जी जी, ये जफर साहब ठीक है, नेटवर्क आप कंटिन्यू करो। जी जी जनाब, ये थोड़ा सा यहाँ पे सर्विस की प्रॉब्लम है ना, एरर आ जाता है। तो वही जनाब, ये वो कुल मिला आ रही है आवाज। हाँ हाँ हाँ, ओके, ऑल ओके। बस कुल मिला के यही जनाब, हम तो यही चाहते हैं गवर्नमेंट से, हम यही अपील करना चाहते हैं कि जितने भी नोमैड्स हैं, चाहे उसमें गुज्जर आ रहे हैं, बकरवाल आ रहे हैं, जो भी बीपीएल के हिसाब से फैसला कीजिए आप एक और सच पे फैसला कीजिए। आप एक जी जी जी। रिप्रेजेंटेशन बनाओ। मैं भी, मेरे बहुत सारे गुजर कम्युनिटी के दोस्त हैं, हम सारे रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। हम एक बार होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, उनको उनको उनके दिमाग में ना एक चीज डालते हैं, उनको उनको यहाँ की रियलिटी बताते हैं, उनको कहते हैं कि आप बीपीएल बेसिस पे करो, आप इनकम बार करो इसके ऊपर। नहीं नहीं आप डेफिनेट। 5 लाख की इनकम लगाओ, 60 लाख चाहे। तो एक एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी है। शायद इनका नेटवर्क चला गया, एक मिलना जरूरी है। एक इनकम स्लैब लगाते हैं, 5 लाख से ऊपर जिसकी इनकम है उसको एसटी स्टेटस मिलना ही नहीं चाहिए, चाहे वो गुज्जर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी हो, किसी को भी। उससे कम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को कोशिश करते हैं कि उनको अपलिफ्ट किया जाए। बाकी किसी से कोई जाति दुश्मनी, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी एकता, हम लोग एक जैसे हैं, सब कुछ, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। उस समाज में ये बैलेंस सारा खराब हो चुका है इस वक्त। सिर्फ इतना सारा कंसर्न है और कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। कोई समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम नहीं है हमारा, ना समाज के अंदर कोई इस तरह की चीज है। वी ऑल वांट, हम जो हम लोग पब्लिक लोग हैं, जो पब्लिक में बात करने वाले, आप लोगों की आवाज उठाने वाले लोग हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना कंसर्न है दैट कि एक इक्वलिटी बैलेंस आना चाहिए। गरीब गरीब नहीं होना चाहिए, गरीब भी अमीर होना चाहिए। और जो अमीर है वो और अमीर ना हो, वो वहां बैलेंस्ड रहे। जो गरीब लोग हैं उन लोगों को भी थोड़ा अपलिफ्ट करने की जरूरत है। इकोनॉमिकली सेक्शन, वीकर सेक्शन के लोगों को अपलिफ्ट करने की जरूरत है। बस इतना सारा कंसर्न है। डोंट टेक इट अदरवाइज, गलत मत समझना। जिसको फिर भी समझना है तो समझते रहिए। क्लैरिफिकेशन की कोई किसी को मुझे देने की जरूरत नहीं है।
मेरा फर्ज है समाज में काम करना, लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, कम्युनिटी के लिए बात करनी, काम करना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लाइव। और जफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप चले गए हो, आई थिंक आपके वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, या आई थिंक बैटरी आपकी डाउन हो गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब, एंड जितने भी लोग आप देख रहे हो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस।